हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो चलो आज हम सेल डिवीजन के ऊपर 2010 से लेके 2026 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2026 में आया है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एडल्ट सेल साइकिल फेज इज। सबसे पहला होता है G1, देन S, देन G2, देन M फेज तुम्हारा। तो सही आंसर क्या है तुम्हारा? G1, S, G2 एंड M। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, chromosomes are fully condensed at the end of the prophase 1। yes, prophase 1 के एंड में तुम्हारा क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं। मियोसिस 1 रिसेंबल्स माइटोसिस नहीं, मियोसिस 2 तुम्हारा रिसेंबल करता है माइटोसिस से। मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। उसके बाद वापस से एक इजी मैचअप्स वाले क्वेश्चन, चलो देखते हैं इसे। सबसे पहला दिया है G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है मगर अपना डीएनए वो डिवाइड नहीं करता है। एस फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं, तो उसमें सिंथेसिस ऑफ द डीएनए अकर एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। उसके बाद G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। और एम फेज में तुम्हारा एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, क्योंकि एम फेज के अंदर ही तुम्हारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आते हैं। ओके, मतलब ए का 2। अच्छा, तुमने एक भी आइडेंटिफाई कर लिया हो तो तुम सीधे आंसर डी टिक करके आ सकते थे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स? स्पिंडल फाइबर्स का क्या काम होता है माइटोसिस में? बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स का काम होता है, जैसे ये तुम्हारे स्पिंडल फाइबर्स है और ये तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं। स्पिंडल फाइबर्स का काम है इनके काइनेटोचोर पे अटैच होके इनको अपोजिट के तरफ खींचना। मतलब एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है क्रोमोसोम। ओके, मतलब टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स। वापस से मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इजी। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोफेज। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव किस फेज में होता है? अभी देखा था हमने G1 फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। डीएनए रेप्लिकेशन तुम्हारा एस फेज में होता है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज G2 फेज। और क्विसेंट फेज मतलब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तभी, जियो फेज। देखा कितना इजी क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल नीट। उसके बाद मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सबसे पहला चेस मेटा फॉर्मेशन। चेस मेटा फॉर्मेशन तुम्हें हमेशा याद रखना है, वो तुम्हारा डिप्लोटीन में होता है। क्रॉसिंग ओवर तुम्हारा हमेशा पचाइटीन में होगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस मेटा लास्ट में होगा, जो है डायाकाइनेसिस। और साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तुम्हारा जाइगोटिन में होगा। ये चार तुम याद कर लो। तुम जो मियोसिस 1 पे एमसीक्यू आते हैं वो 70% ये मैचअप से ही आएंगे, देख लेना, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। देखो, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मतलब तुम्हारा पैरिंग है। पैरिंग किस में होता है? पचाइटिन में। देखो, इसी से आया था क्रॉसिंग ओवर, पचाइटिन। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। वापस से वही इजी वाला। सबसे पहले G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज, देन कार्योकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। मतलब सही आंसर है ऑप्शन सी। नाउ मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। वापस से सिमिलर क्वेश्चन। क्या होगा तुम्हारा डायाकाइनेसिस में? डायाकाइनेस में कॉम्प्लेक्स कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस मेटा। पचाइटिन में क्या होगा तुम्हारा? अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। जाइगोटिन में साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लिप्टोटिन में क्रोमोसोम लुक्स लाइक अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ए का 2, बी ऑप्शन, सीधे एक से ही आंसर आ जा रहा है। क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लिप्टोटिन स्टेज। यस, तुम देख सकते हो उसको। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोचोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग। स्पिंडल फाइबर्स कब अटैच होते हैं? ड्यूरिंग मेटाफेज। Which one of the following is the quiescent stage? Geophase,
वापस से करेक्ट सीक्वेंस, इजी है ये। सबसे पहला क्या होता है बताओ? सबसे पहला होता है लिप्टोटीन, देन जाइगोटीन, पचाइटीन, डिप्लोटीन एंड देन डायकाइनेसिस। मतलब जो तुम्हारा सही सीक्वेंस जा रहा है वो है ऑप्शन ए। ड्यूरिंग विच स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर स्प्लिट? सेंट्रोमियर कब स्प्लिट होता है तुम्हारा? ड्यूरिंग एनाफेज, दोनों में एनाफेज में ही होता है। द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स occurs during डिप्लोटीन। डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय एब्ट्रप्टिंग माइटो, मतलब कब हो सकता है? मेटाफेज सेल में, जब वो रिकॉम्बिनेशन, मतलब क्रोमोसोम सारे हैं वो एक लाइन से अलाइन, मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, तब तुम अगर उसको डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हें डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। टेट्राइड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लिप्टोटीन, नहीं, जाइगोटीन में दिखता है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमैटिड सेपरेट, यस, ये हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। टर्मिनलाइजेशन अकॉर्ड ड्यूरिंग पचाइटीन, नहीं, टर्मिनलाइजेशन मतलब होता है एंड, पचाइटीन तो मिड फेज है तो उसमें एंड तो होगा नहीं। Nucleolus, Golgi complex and ER are formed during telophase. Yes. Crossing over take place between sister chromatid of homologous chromosome. नहीं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, मतलब बी एंड डी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग जियो फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। सेल तुम्हारा जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है मगर वो डिवाइड नहीं होता, मतलब स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। The centromere undergoes duplication during S phase of the interphase. Yes, this statement is correct. मतलब statement one is incorrect but statement two is correct. उसके बाद वापस मैचअप आ गया। सबसे पहला M phase, M phase को ही इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, क्विसेंट को इनएक्टिव फेज बोलते हैं। G1 फेज में क्या है? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ए का 4, बी का 1, मतलब डी इज करेक्ट। अमॉन्ग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए टेक प्लेस ड्यूरिंग, 100 बार अपन देख चुके रेप्लिकेशन कब होगा? एस फेज में। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पचाइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर बोला मतलब एनाफेज आएगा। With respect to metaphase, which of the following statement is incorrect? Metaphase के हिसाब से chromosome disintegration of nuclear envelope take place. Yes. Chromosomes are highly condensed. Wow, this is correct. Chromosome lie at the equator of the cell. Metaphase chromosomes are made up of 4 sister chromatid held together by centromere. This is incorrect. They are made up of 2 sister chromatid, not 4. Okay. Next, bivalent or tetrad formation is a characteristic feature observed during zygote phase. जब साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स मिलता है तब हमें दिखेगा। ठीक है, ये 3 ऑप्शन गलत है। वापस आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। अब इसमें जाइगोटीन, पचाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस देने के सिवा उनमें जो जो चीजें कॉमन दिखती है वो दे दिया है। जैसे लिप्टोटीन में तुम्हारे क्रोमोसोम सबसे पहले दिखने लगेंगे, फिर उसके बाद जाइगोटीन में साइनेप्सिस होगा, मतलब ये 1 है ये 2 है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, फिर उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड देन टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस मेटा। कितना इजी है देखो, BACED, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किस एंजाइम? रिकॉम्बिनेज। Which stage of meiosis can last for months or years in oocyte of some vertebrates? Diplotin phase है, ये याद कर लो। Regarding meiosis, which of the following is incorrect? DNA replication occur during S phase of meiosis 2, नहीं, S phase में नहीं होता है।
सिलेक्ट द इनकरेक्ट विद रिफरेक्स टू माइटोसिस। माइटोसिस के हिसाब से क्या इनकरेक्ट है इसमें? स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वो एक काइनेटोचोर स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स के इसमें होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन? पैरिंग नहीं होता है होमोलोगस क्रोमोसोम में। माइटोटिक सेल डिवीजन पैरिंग होता है तुम्हारा मियोसिस में, ठीक है। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चायस्मेटा? डायकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस्मेटा। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम, देन व्हाट विल बी, देखो इसमें तुम्हें हमेशा याद रखना है कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है एस फेज में अगर तुम आते हो, मगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 है तो 8 ही रहेगा। द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, एस फेज में डुप्लीकेट होता है सेंट्रियोल। वापस से मैचअप्स, एस फेज में क्या होगा तुम्हारा? डीएनए रेप्लिकेशन। G2 में क्या होगा तुम्हारा? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। क्विसेंट इनएक्टिव फेज, G1 फेज इंटरवल। ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? वापस एनाफेज 2, ओके। वापस से एक इजी मैचअप, G1 फेज में क्या होगा तुम्हारा? सेल एंड ऑर्गेनल ग्रो। फिर उसके बाद एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेट। जी सी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। मेटाफेज अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। वाओ, ABCD इज करेक्ट, सामने सामने था। ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच फेज साइनेप्सिस टेक प्लेस? zygote in a mitosis stage the correct sequence of phases is G1S, G2 and M, ठीक है। Attachment of the spindle fiber to the kinetochore of the chromosome occur during metaphase. Identify the correct statement with regard to G1 phase. G1 फेज में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है मगर अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। हमने सिर्फ यही एक स्टेटमेंट पढ़ा है, वही दिया है ऑप्शन बी में। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स अकॉर ड्यूरिंग, इजी डिप्लोटीन में होता है ये। सम सेल्स मतलब किस में चले जाएंगे वो? G1, G1 फेज से। उसके बाद वापस इजी क्वेश्चन, सबसे पहला जाइगोटिन में क्या होगा? सिनेप्सिस। पचाइटिन में क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में चायस्मेटा। डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। तुम देख रहे हो कितने क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। अगर तुम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो तुम्हें बहुत सारे मार्क्स नीट में स्कोर ऐसे ही मिल जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। Non-sister chromatids of homologous chromosome at Pachaitin stage of prophase 1. After meiosis 1, the resultant daughter have twice the amount of DNA in comparison to haploid gamete. Meiosis 1 के बाद cells in GO phase exit the cell cycle. Correct sequence G1S, G2M. The stage during which the separation of the homologous chromosome begins is diplotin. जब तुम्हारा प्रोफेज के अंदर ही ये सारे आते हैं ना, प्रोफेज खत्म होगा जब मेटाफेज में जाएगा तभी तो होगा ये। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ये नहीं है तुम्हें। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस? सबसे पहला कंडेंसेशन होगा, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर नहीं, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियल डिवीजन, टीलोफेज। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद ये वाला मुझे कमेंट में बताओ इसका क्या आंसर होगा।
Which phase occupies the maximum phase of the cell cycle? Interphase, that is division between the two cell cycle. During cell growth, DNA synthesis take place in 100 बार हो गया, ये क्या आंसर जाएगा? एस फेज. अच्छा ये वाला देखो, ये थोड़ा अच्छा है. A cell at the telophase stage is observed by a student brought from field. He tells teacher that his cell is not like other cell at the telophase. There is no formation of cell plate and thus the cell contain more chromosome as compared to other cell. जब तुम्हारे पास क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हो? तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी. ओके, ये हमेशा याद रखना है. एन्यूप्लॉइडी में तुम्हारा क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं, पॉलीप्लॉइडी में बढ़ जाते हैं. Which of the following is not the characteristic feature of mitosis? Synapses नहीं होता. In meiosis, crossing over is initiated at. Crossing over कब initiate होता है? Initiate बोला है, end कब होता है वो नहीं बोला है, तो initiate तो पचाइटीन से ही हो जाएगा. Spindle fiber attached to kinetochore of the chromosome. Arrange the following in a correct sequence. कमेंट में मुझे इसका आंसर बताओ. ये सेम क्वेश्चन अपने ऊपर सॉल्व किया है. उसके बाद अ सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल एज कंपेयर्ड ऑफ द सेम स्पीशीज, क्या होगा? ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए. उसके बाद ये वाला भी मुझे कमेंट में बताओ क्या आंसर होगा. द एंजाइम रिकॉम्बिनेज. रिकॉम्बिनेज आया तो क्या डालोगे? पचाइटीन स्टेज. नेक्स्ट, इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. एस फेज में क्या होगा तुम्हारा? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है ईच सेल में. ड्यूरिंग विच सेल, ये भी मुझे कमेंट में बताओ. ये सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी जनरली, सब बहुत इजी हो गया है चैप्टर. उसके बाद है अ स्टेज ऑफ माइटोसिस. अच्छा ये कौन सा स्टेज है? इसमें देखो तुम क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे है, मतलब ये मेटाफेज होगा. क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं अपोजिट फुल में, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट. ड्यूरिंग द मेटाफेज द क्रोमोसोम अटैच टू द काइनेटोचोर ऑफ द क्रोमोसोम. ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग एट. कब पेयरिंग होना स्टार्ट होती है? जाइगोट इन. नेक्स्ट, ये क्या दिखाया है डायग्राम से? ये तुम्हें टीलोफेज दिखा रहे हैं, सही. टीलोफेज, न्यूक्लियर एनवेलप reform and Golgi reforms. Okay. The complex formed by the paired synoptimal chromosome is called as bivalent or tetrad. Yes. उसके बाद given below ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, याद हो तुम्हें तो पैरिंग हो रही है इनके बीच में, साइनेप्सिस. During gamete formation, the recombinase participate in prophase 1. Identify the mitotic stage in which the homologous chromosome separate. Anaphase 1. Select the correct option with respect to mitosis. Chromosomes move to the spindle equator and get at the equatorial phase. At metaphase, chromosomes are attached to kinetochore of the chromosome. कितने बार हो गया ये क्वेश्चन? उसके बाद ये बताओ ये कौन कौन सा फेज है? पहला वाला तुम्हारा लेट एनाफेज है और ये तुम्हारा प्रोफेज है. एनाफेज एंड प्रोफेज. बिगिन टू डिसअपियर एट. कब? अर्ली प्रोफेज. जैसे ही स्टार्ट होगा सेल साइकिल वैसे ही. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलरली इज ट्रू? द centromere is found in animal cell which produces ester. नहीं. The gene for producing insulin is present in every body cell. Yes, this statement is true. So thanks for watching the video. Like, share and subscribe for more PYQs like this. So thanks for watching the video.